तो उम्र के साथ बोन्स खराब होती हैं। जब आदमी लंगड़ाने लगा, जीना ना चढ़ पाए, लिफ्ट का सहारा ढूंढे, उसको वॉकर हो जाए, एक स्टिक हो जाए, तो समझो आदमी बुढ़ा हो गया है। इसीलिए आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया, मैं आपको उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। Hello everyone, this is Motivational Mamta. I'm back with a new topic और हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेम डॉक्टर उमंग खन्ना जी। नमस्कार। So, sir, thank you for giving me some time. सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वो है हमारी बोन वीकनेस पे। महिलाओं में ये प्रॉब्लम बहुत होती है, जैसे जैसे एजिंग होती है तो हमारी बोन्स वीक होने लगती हैं और अक्सर जैसे होता है कि हम ठीक से चल नहीं पाते और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बोन से रिलेटेड रहती हैं। तो सर क्या करें उसके लिए कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स से सफ़र ना करें? एक बात पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। जी सर, बताएं सर। आप बहुत रिसर्च करके आई हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इतनी मतलब जैसे कहते हैं वो सवाल हैं जो वास्तविक सवाल हैं, जनमानस की समस्या है। तो आपने विषयों को जो उठाया है वो विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है और निश्चित रूप से हमारे दर्शक देख रहे होंगे। आपका सवाल देने से पहले मैं दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, यह वीडियो आपके वास्तविक लाभ के वीडियो है। ये हॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही है, ये वास्तविक वीडियो है। हो सकता है इसमें से कोई सिम्टम आपके ना हो सकता है, आप बहुत खूबसूरत हो सकता है आप बहुत जवान दिखते हों, लेकिन शायद कोई हो जिनको इन दवाओं की ज़रूरत हो। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे, तो यह आवश्यक जानकारी उन तक भी पहुंचेगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं अपने श्रोताओं से, दर्शकों से कि वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप और अधिक से अधिक माध्यम से शेयर करें। यह ही जो मोटिवेशनल ममता मैम की मेहनत है, हमारी मेहनत है, यह ही उसके लिए एक आपकी तरफ से एक उस हवन में आहुति होगी जो हम लोगों ने बेहतर स्वास्थ्य को देने के लिए उठाई है। जन जन तक, घर घर तक, फोन तक इस बातों को पहुंचाने की ज़रूरत है। साथियों, इन नाच गाने से देश नहीं बदलने वाला। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य है। WHO कहता है कि हिंदुस्तान में अगले 10 साल में सबसे बड़ी आने वाली समस्या स्वास्थ्य है, और मैं कहता हूँ वह आ चुकी है। तो चलते हैं आपकी चौथी बहुत अहम बात पर। हड्डियाँ हमारा फ्रेमवर्क होता है। आप शरीर से बोन्स हटा दो तो ये मांस लटकता हुआ बिल्कुल बचेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और शायद अगर सबसे ज़्यादा काम हम लोग दिल से लेते हैं, हार्ट सबसे ज़्यादा ब्लड जीवन में पंप करता है। अगर दूसरी सबसे बड़ा ऑर्गन है जिससे हम काम लेते हैं वह हड्डियां हैं, क्योंकि आज भी हम थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं, सूंघते भी बहुत देर के लिए, कुछ नहीं है, लेकिन हर समय हड्डियां हमको खड़ा रखती हैं। तो उम्र के साथ बोन्स खराब होती हैं। जब आदमी लंगड़ाने लगा, जीना ना चढ़ पाए, लिफ्ट का सहारा ढूंढे, उसको वॉकर हो जाए, एक स्टिक हो जाए, तो समझो आदमी बुढ़ा हो गया है। इसीलिए आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया, मैं आपको उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। बहुत बड़ा विषय है साथियों। मैं इसके ओरिजिन से चलना चाहता हूँ। इसका ओरिजिन शुरू होता है करीब 38-40 साल से, जब महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होना कम हो जाता है, मेनोपॉज की तरफ महिलाएं बढ़ने लगती हैं। उस वक्त जो है हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होके, और उम्र के साथ वो ऐसी स्थिति आती है कि नी रिप्लेसमेंट तक स्थिति पहुंच जाती है। तो अगर आपको हड्डियों को सुरक्षित रखना है साथियों, तो उसके लिए होम्योपैथी में रामबाण दवा है, और दवा का नाम है कैलकेरिया फॉस्फोरिकम 6x पावर में 4 टेबलेट सुबह शाम लेने से आपको हड्डियों में लाभ होगा। एक और दवा आती है होम्योपैथी में, होम्योकैल, वो भी बहुत अच्छी दवा है, वह भी आप ले सकते हैं। लेकिन कैलकेरिया फास्ट 6x 4 गोली सुबह 4 गोली शाम। साथ में साथियों हल्दी
दूध लेने से बहुत लाभ होता है। 1 गिलास दूध जरूर पिएं, उसमें थोड़ी टर्मरिक यानी हल्दी डाल लें, उससे भी बोन्स आपकी सूद होती हैं। इसके अलावा सफ़ेद तिल बहुत फ़ायदा करता है। तिल का लड्डू आप लोग खा लिया करें। आजकल बेल आ रहा है, बेल का शरबत पिएं, उसमें कितना गोंद होता है, लसलसा पदार्थ होता है, वो सब समझिए आपके बोन का साइनोवियल फ्लूइड है। और यहाँ पर मैं, अब जो लोग वीडियो हम लोग का देर से देख रहे हैं वो तो ये कहेंगे साहब हम तो कैलकेरिया फॉस खाए नहीं, मेरी तो उम्र बीत गई, अब मेरे दर्द हो रहा, मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो वीडियो ही नहीं है। तो मैं मोटिवेशनल ममता जी के उन दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, रामबाण नुस्खा है साथियों, 90 दिन करना है रोज, आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। पारिजात जो पौधा होता है उसकी पत्तियां लीजिए, पत्तियों को कूच लीजिए, उसको एक भगोना पानी, 1-2 गिलास पानी में चढ़ाइए, जब वो 1/4 गिलास पानी रह जाए उसको पी लीजिए। हरसिंगार यानी पारिजात के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, इसको पीने से जोड़ों का दर्द खत्म होता है। बहुत ही अच्छा, ये इजीली अवेलेबल भी है सर सब। ये सब किसी पारिक चले जाइए तो कोई मना नहीं करेगा कि आप 10 पत्ती अगर तोड़ लेंगे तो। और अब तुरंत जोड़ों में दर्द हो रहा है तो क्या करें, 12 घंटे प्लस 12 घंटे सेंधा नमक को जैतून के तेल के साथ मिला के धूप में रख दें, यानी कि 2 दिन तक, यानी 12 प्लस 12 घंटे, फिर उस तेल को लगाएं, लगाते ही जोड़ों का दर्द गायब। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो फिलहाल जो जमा रखने की बात है, तो खुद को जमा रखना है तो हड्डियों को सुरक्षित रखना है, और उसके लिए इस्तेमाल करना है कैलकेरिया फास्फोरिकम 6x पावर में 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट शाम। सर आपके आंसर से 2 क्वेश्चन और निकल के आ रहे हैं। पहला एक ये क्वेश्चन कि जो आपने हल्दी दूध बताया वो कब पीना चाहिए, मतलब सुबह नाश्ते के टाइम पे या फिर रात में सोने से पहले? मैं तो कहूँगा सुबह पीना चाहिए, क्योंकि सुबह जब आप पीते हैं तो वो, क्योंकि मिल्क कंप्लीट फूड होता है, इसलिए आप पहला न्यूट्रिशन सुबह ही अपना ले लेते हैं, क्योंकि दिन भर आपको युद्ध लड़ना है, जीवन रूपी युद्ध में हिस्सा लेना है। तो सुबह ले लें तो बहुत अच्छा। जो साथी सुबह ना ले पाए, जिनको कोई दवा या कुछ खाना हो, तो वो शाम को ले सकते हैं, लेकिन ले जरूर। लेकिन सर सोने के जस्ट पहले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि आपने बोला कि कंप्लीट फूड है, तो उसको पीने के तुरंत बाद लोग लेट जाते हैं, तो शायद वो इतना हेल्दी नहीं होता होगा। कोई भी चीज़ खाने से 1 घंटा पहले कुछ भी ना खाएं, लेटने से 1 घंटा पहले कुछ भी ना खाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर आपने मेनोपॉज के बारे में बात की, जो विमेन 40 प्लस हैं, 45, 47, वो मेनोपॉज से बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो तो है, लेकिन मेंटली वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं सर। जैसे इरिटेशन होना, बात बात पे गुस्सा आना, मूड स्विंग होना, भूख ना लगना, या फिर किसी भी काम में मन ना लगना। सर क्या करें इन चीज़ों से निपटने के लिए? जो महिलाएं मेनोपॉज की स्थिति से गुजर रही हों या हुई हों या होने वाली हों, एक दवा रामबाण बता रहा हूँ, हफ्ते में 1 खुराक केवल ले लिया करें। उनके चाहे मूड स्विंग्स हो, चाहे हॉट फ्लशेज हों, चाहे जो है गुस्सा आना हो, इरिटेशन हो, जॉइंट्स पेन हो, सब में आराम मिलेगा। एक दवा रामबाण, और वह है मेडोरिनम। मेडोराइनम 200 पावर में 1 खुराक वीकली ले लें, इस दवा से आपको लाभ मिलेगा। क्लिनिक आपके घर तक आई है, पता है आपको? और अगर आप इस क्लिनिक में डॉक्टर साहब जो बातें आपको बता रहे हैं उनका फ़ायदा ना ले पाए, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यहाँ कुछ भी खोने के लिए नहीं है। यहाँ पे आप डॉक्टर साहब खुद आपके घर में आपसे बात कर रहे हैं, और आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए सर की बातों को सुन रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने मित्रों से कहना चाहूँगा कि आप इमेजिन करिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं जी, पहले हेडेक लेते हैं, उससे अपॉइंटमेंट बुक कराने का 2-4 फ़ोन करते हैं, टाइम पता करते हैं, 2 घंटे का सफ़र करते हैं, दिल्ली में 2-2.5 घंटे का आप सफ़र करते हैं, डॉक्टर के यहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ पे आप 3 घंटा बैठते हैं, पैसा जमा करने के बाद 3 घंटा बैठते हैं, तब आपका नंबर आता है। डॉक्टर एक पर्चा बनाता है जो 5 दिन के लिए मान्य होता है, उसके बाद फिर आपको पैसा देना है। वो पैसा 500 रुपये से लेके 1500 रुपये के बीच कोई भी रकम हो सकती है, 500, 800, नॉर्मली एमडी डॉक्टर 800 से कम नहीं लेता है। 800, 1500 रुपये का आप पर्चा बनवाते हैं, 5 दिन के लिए मान्य होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको जाँचें लिख देता है, आप फिर पैथोलॉजी जाते हैं, फिर 5-8 हज़ार रुपये की जाँचें कराते हैं, फिर उस डॉक्टर के पास आते हैं, फिर डॉक्टर दवा लेता है, आप उसी की डिस्पेंसरी से 2,500-3 हज़ार रुपये की 5 दिन की दवा खरीदते हैं, उसके बाद फिर आप वो दवा खाते हैं, और फिर 5 दिन बाद आप फिर वही 1500 रुपये का पर्चा बनाते हैं। इस तरह इलाज चलता है। और यहाँ मोटिवेशनल ममता मैम के चैनल पर जो इन्होंने कहा,
इसमें से एक भी स्टेप या एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। आपसे बात करते समय मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि लोगों की हेल्प किस तरीके से एक डॉक्टर कर सकता है वो हमारे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।